हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक मैथ फॉर यू में, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्ग। वैसे तो आपने वर्ग बहुत से पढ़े होंगे, लेकिन हम जो वर्ग पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल अलग अंदाज में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम 1 से 10 तक वर्ग पहले सीखेंगे, फिर हम 2 अंक वाली संख्या के वर्ग निकालेंगे, वो जहाँ तक होंगे वहाँ तक निकालेंगे, फिर जिसका इकाई अंक 5 होगा उसका वर्ग निकालें। तो चलो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पूरा देखें, जिससे आपको पूरी समझ में आ जाएगी। तो पहला क्या था अपने पास कि 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग लिखने हैं। तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम 1 से 10 तक की संख्याओं को वर्ग लिखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग का मतलब होता है कि किसी संख्या को उस वर्ग का मतलब होता है एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, वो होगा आपका वर्ग। अब देखो गणित की भाषा में जो वर्ग होता है, जैसे हमने ये 1 लिखा, जैसे हमने यहाँ 1 लिखा, 1 के ऊपर मैंने ये 2 लिखे, तो ये 1 का स्क्वायर कहलाएगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये 1 का स्क्वायर है। जो स्क्वायर होता है उसको हम कहते हैं वर्ग। तो ये 1 का वर्ग हो गया। वर्ग जब भी होगा वहाँ पर वो 2 ही होंगे, 3 नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकते। जैसे ये 3 लिखा तो 3 के ऊपर ये क्या है, ये वर्ग है। क्या है ये वर्ग है। जैसे 4 के ऊपर 2 है तो ये 4 का वर्ग है। ये 5 के ऊपर है 2 है तो 5 का वर्ग पूछा जा रहा है। तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि वर्ग क्या होता है। अब जैसे 5 की घात 2 हो गई, अर्थात 5 का वर्ग हो गया, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि ये जो 5 है इसको आप आपस में गुना कर दो। 5 का 5 से आपको गुना करना है। जब आप 5 का 5 से गुना करोगे तो 25 बनेंगे, अर्थात ये जो 5 का वर्ग पूछा था वो आपके 25 आएगा। इसी तरह जैसे 8 के ऊपर लिखा है 8 स्क्वायर, अर्थात 8 की घात 2, या 8 का वर्ग निकालना है। इसका मतलब क्या, 8 का वर्ग निकालना है। तो मतलब 8 को उसी 8 से आपको वापस गुना करना है, जिससे आपका 8 से कितना आएगा, 66 आएगा। कितना आएगा, 66 आएगा। तो अब लिखते हैं हम 1 से 10 तक वर्ग। जैसे 1 का वर्ग होता है तो 1 गुना 1 लिखते हैं तो बराबर वो आपके 1 आएगा। अगर 2 का वर्ग पूछता है तो 2 का हम 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा। अगर आपके सामने वो 3 का वर्ग पूछता है तो 3 का गुना हम 3 से करेंगे, कितना आएगा, 9 आएगा। 4 का वर्ग निकालना है तो 4 का गुना 4 से करेंगे, 4 सौ 16 आएगा। अगर 5 का वर्ग पूछता है तो 5 गुना 5 लिखेंगे, कितना आएगा, 25 आएगा। अब यहाँ पर है 6 का वर्ग, 6 का स्क्वायर अर्थात वर्ग निकालना है तो 6 का गुना हमने 6 से किया, कितना आ गया, 36 आया। इसी तरह 7 का स्क्वायर पूछा है तो 7 का गुना 7 से किया, कितना आया, 49 आया। अगर आपको 8 का स्क्वायर निकालना है तो 8 का गुना आप 8 से करोगे तो 64 आएगा। इसी तरह आपको 9 का निकालना है तो 9 का गुना 9 से किया, आपके सामने कितने आए, 81 आए। फिर आपको 10 का निकालना है तो 10 का गुना 10 से किया, कितने आपके आगे, 100। तो अगर आपको वर्ग सीखने हैं तो कम से कम आपको 1 से लगा के 10 तक के वर्ग याद होने चाहिए। क्या सीखा था सबसे पहले कि 1 से 10 तक की संख्या को वर्ग निकालने थे, तो हमने यहाँ पर ये 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग निकाले। अब इसमें कुछ एक विशेष बात है, वो हम यहाँ नोट करेंगे। सबसे पहले जिसका इकाई अंक 6 हो, जिसका इकाई अंक 6 हो, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इकाई अंक 6 हो वर्ग करने पर। तो हम कहेंगे 106 है। कौन है, 6 है, और एक है 4 है। देखो अगर 6 का हम स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आते हैं। कितने आते हैं, 16। तो इसमें आपको ध्यान देने के लिए आपकी सबसे ज़रूरी बात है कि अगर किसी संख्या के वर्ग के इकाई अंक में 6 आते हो, कितने आते हो, 6 आते हो, तो उस संख्या का जो वर्गमूल होगा वो या तो 6 होगा या 4 होगा। तो अब देखो बहुत सारे वर्गमूल थे, तो अब देखो बहुत सारे वर्ग थे, उस वर्ग के अंदर से हमने ये 2 संख्या निकाली कि कोई भी बड़ी संख्या थी, अगर उसके पीछे, दोनों के पीछे 6 आ रहे हैं या एक के पीछे 6 आ रहे हैं, तो हम उन दोनों में से कहेंगे, बहुत सारी संख्या थी, बहुत सारी संख्या में से हमने एक संख्या निकाली कि जिस संख्या का इकाई अंक 6 है तो वो संख्या
4 या 6 का वर्ग हो सकती है। तो यहाँ पर हमें ये बात नोट करनी है। इससे क्या बहुत सारी संख्या में से हम संख्या हटा देती है, सिर्फ आपके पास 2 संख्या रहेगी कि वो वर्ग या 6 का होगा या वो वर्ग 4 का होगा। ठीक है, अब ऐसा का ऐसा एक स्टेप और है, वो दूसरा स्टेप है आपके 3 वाला। 3 का हम स्क्वायर करते हैं तो 3 गुना 3 करके कितना आता है आपका 9 आता है। ठीक है, फिर अगर 7 का स्क्वायर किया तो 7 गुना 7 करके कितना आया 49 आया। तो यहाँ पर भी आपके यही कंडीशन लागू हो रही है कि अगर किसी संख्या के वर्ग के इकाई अंक में 9 आते हो, कितने आते हो वर्ग के इकाई अंक में आपके 9 आते हो, तो उस संख्या का वर्ग का इकाई अंक जो होगा वो 3 या 7। मतलब जैसे आपके पास 100 संख्या थी, आपको वर्ग पूछा था किस संख्या का, तो 100 संख्या में से सीधे आप 2 संख्या निकाल के बाहर ले ली कि भाई ये जो वर्ग है उसमें से ये इन दोनों संख्या से किसी का वर्ग हो सकता है। ठीक है, जैसे इसका हम एक सवाल देखते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, चलो एक सवाल देखते हैं। जैसे आपको स्क्वायर लिखा 529 लिखा, ये किसी का स्क्वायर है, लेकिन अब इसके पीछे कितना आ रहा है इकाई अंक, हम कहेंगे इसके पीछे इकाई अंक जो आ रहा है वो 9 आ रहा है। तो 9 किसके वर्ग का इकाई अंक होता है? तो अगर आपको ये तरीका याद है कि 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है और 7 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है। मतलब ये वह संख्या है जिसके इकाई के स्थान पर, इसके इकाई के स्थान पर या तो वहाँ 3 होंगे या 7 होंगे, तब जाके उसका ये आंसर आएगा। तो अब आप इसे बता सकते हो। फिर आपके पास तरीका क्या है कि 400 तक आंसर होता है, वो 20 वाली संख्या के वर्ग का होता है। ये 400 से ज़्यादा है, अब 400 से ज़्यादा है लेकिन उसके पीछे 3 या 7 आने चाहिए। फिर वो कैसे आएंगे? फिर हम कहेंगे या तो वो 23 होगा या 27 होगा। अब कितना होगा? 23 होगा या 27 होगा। फिर और लगाएंगे, 27 का स्क्वायर 529 नहीं होगा, क्योंकि 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है। तो ये 27 को कैंसिल हो गया आपके सीधे ही सीधे। अब आपके पास ऑप्शन एक ही रहा कि ये वर्ग जो होगा आपके 23 का वर्ग होगा। ये हम आगे और भी पढ़ेंगे, जब हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना तो उसको पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये आपके इसमें 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप हम लेते हैं। अब हम लेते हैं कि जिसका इकाई अंक 1 हो या 9 हो, तो उसका जब वर्ग करेंगे तो उसके इकाई अंक में भी 1 या हम लेते हैं तो उसका इकाई अंक भी आपके 1 ही आएगा। तो यहाँ पर ही आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई संख्या है उसका इकाई अंक 1 या 9 है तो उसका जब वर्ग करोगे तो वर्ग के इकाई अंक में 1 ही आएगा। तो ये दो ये संख्या, 2 ये और ये 2, टोटल आपके 6 संख्या होगी। अगर आप 6 संख्याओं के वर्ग ढंग से आप याद कर लेते हो तो आपका आधा काम हो जाएगा। कि अगर 2 संख्या आती है, 6 आती है तो आपको उसमें 2 संख्या मिल जाएगी, 9 आता है तो उसमें आपके यहाँ 2 संख्या मिल जाएगी, लास्ट में 1 आता है तो यहाँ भी आपको 2 संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें से हमने कौन कौन से लिए? देखो, हमने 1 का ले लिया है, 3 का ले लिया, 4 का लिया, 6 का लिया, 7 का लिया और आपके पास 9 का लिया। अब आपके पास एक और रह रहा है 2। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो आपके 4 आता है, और इसी तरह आप 8 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है? 64 आता है। देखो, 2 का स्क्वायर किया तो उसका इकाई अंक कितना आया? 4 आया। 8 का किया, इकाई अंक कितना आया? 64 आया। तो यहाँ पर भी यही रूल्स लागू होता है। अगर किसी संख्या के वर्ग के इकाई अंक 4 है तो वो संख्या या तो आपके 2 का वर्ग होगी या 8 का वर्ग होगी। मतलब आप सारी संख्या में छोड़ के आपने 2 संख्या स्विच कर ली कि उसका आंसर में इकाई अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। तो देखो, 2, 4, 6 और 8 आ गई। अब आपके पास सिर्फ 2 संख्या रही है। अब आपके पास 2 संख्या रही है, एक तो 5 रही है, एक 10 रही है। तो जिसका इकाई अंक 5 हो तो उसका वर्ग क्या होगा? जिसका इकाई अंक 0 हो तो उसका वर्ग क्या होगा? तो इसका तो हमने तीसरे नंबर पे लिखा था कि तीसरे स्टेप में अपन ये करेंगे, और इसका 10 वाला है वो आगे करते हैं। जिसका इकाई अंक 0 हो। अब हम वह संख्या ले रहे हैं जिस संख्या का इकाई अंक 0 होगा तो उसका वर्ग क्या होगा। सबसे पहले हम लेते हैं 10। अगर हमने 10 का स्क्वायर किया तो यहाँ 2 जीरो आएंगे। कितने आएंगे? 2 जीरो। अब यहाँ ध्यान दो, अगर आप यहाँ 100 का स्क्वायर करोगे तो ध्यान देना, यहाँ पर 10 का स्क्वायर किया था, 10 का वर्ग निकाला, आपके 100 आया। मतलब 1 जीरो से कितने जीरो हो गए? आपके 2 जीरो हो गए। तो यहाँ पर ही 2 जीरो है तो आंसर में कितने आएंगे? 1, 2, 3 और 4 आ गए। अब इसी तरह आपको अगर 1000 का स्क्वायर निकालना है तो जीरो कितने हो जाएंगे? जीरो की संख्या जब वर्ग करते हो तो आपके जीरो की संख्या डबल हो जाती है।
कितनी हो जाएगी डबल, तो 3 के 6, 1 2 3 4 5 6, ये इसका आंसर है। अगर आपके 10,000 का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पर 4 जीरो, वहाँ पर कितने हो जाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका आंसर है। अगर आपको 1,00,000 का स्क्वायर निकालना है तो आप 1,00,000 का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। तो उसमें जीरो आपको डबल करने हैं, इसमें 1,00,000 में 5 जीरो होते हैं तो उसमें 10 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ऐसे आप किसी भी संख्या का जिसका एक अंक जीरो आप निकाल सकते हो। वैसे अगर आपको देखना चाहे तो आप जैसे 20 का स्क्वायर निकालना है, 40 का स्क्वायर निकालना है, 60 का आपको स्क्वायर निकालना है, आपको 80 का स्क्वायर निकालना है, आपको 70 का स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है। तो आप कैसे करते हो, अगर आपको 20 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले जीरो का डबल लिखो और 2 का वर्ग कितना होता है 4, ये लिखा। 40 का करना है जीरो डबल हो जाएंगे, 4 का 16 हो जाएगा। 60 का करना है तो जीरो डबल हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का, यहाँ पर जीरो ये 8 ही, तो जीरो का स्क्वायर 2 बार आ जाएंगे जीरो, और 8 का स्क्वायर आपके 64 बन जाएगा। यहाँ पर 70 है तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और ये 2 जीरो हो जाएंगे। इसी तरह आपको अगर 120 का स्क्वायर निकालना है तो 120 स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले आप इस जीरो का डबल कर दो, ये हमने डबल कर दिया। फिर क्या करना है 12 का स्क्वायर, आपको 12 का स्क्वायर याद, तो 12 का स्क्वायर आप याद करो, नहीं तो भी हम 2 अंक वाले करेंगे तो उसमें इसका आपको स्क्वायर बताएंगे कि कैसे स्क्वायर निकालती है। तो जीरो वाली संख्या जिसका एक अंक जीरो हो उसका हम वर्ग ऐसे निकाल सकते हैं। ये हमने 1,00,000 तक निकाला था और ये है। तो अब लेते हैं, अब हम ले रहे हैं 2 अंक वाली संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ ले रहे हैं कि 2 अंक वाली संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 11 का वर्ग। तो 11 का अगर आपको वर्ग निकालना है तो वैसे तो आपको 11 का वर्ग याद है 121 है, लेकिन अगर आपको तरीका सीखना है कि 2 अंक वाली संख्या का वर्ग कैसे निकालती है तो नया तरीका है। तो सबसे पहले उसमें आपको ये 3 स्टेप लिखने हैं। कितने स्टेप, 2 अंक वाली संख्या में हमेशा आपके 3 स्टेप बनेंगे। कितने स्टेप बनेंगे आपके 3 स्टेप बनेंगे। तो सबसे पहले जो इकाई अंक है उसका वर्ग करना है। क्या करना है, इकाई अंक का आपको यहाँ वर्ग करना है। तो 1 का वर्ग कितना आएगा 1 आ गया, ठीक है। फिर इकाई के आगे जो जिस संख्या है उसका वर्ग करना है यहाँ पर भी। अब कितना आया, ये भी 1 आया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इसका इससे गुना करना है। इस 1 का इस 1 से गुना किया, कितने हो गए 1, और इस 1 का गुना 1 से किया, कितने हो गए 1, और इस 1 का गुना हमने 2 से किया, कितने हो गए 2। तो ये हुआ आपके इसका आंसर। इसी तरह हम 12 का निकालते हैं। कितने स्टेप लेंगे हम, 3 स्टेप लेंगे। सबसे पहले ये 2 है, इसका हमने वर्ग किया तो 2 का वर्ग कितना होता है यहाँ पे 4 हो गया। फिर इसकी जो अगली संख्या है उसका हमने वर्ग करके लिख लिया। फिर क्या करना है, आपस में जो दोनों संख्या है उसका गुना करना है। 1 का गुना हमने यहाँ पर 2 से किया तो आपके 2 आ गए, और उस 2 को इस वर्ग वाली संख्या 2 से गुना करना है। तो 2 का गुना 2 से हो गए, कितने हो गया आपके 4 हो गए। तो इसका आंसर कितना आया 144 आया। तो अब हम ले रहे हैं 16 का स्क्वायर। वैसे तो आपको 16 का स्क्वायर 256 याद ही है, लेकिन यहाँ आपको 3 स्टेप ही लिखने हैं। तो हम कैसे करते हैं देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले आपको इस 6 का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 36 लिखे। अब इसमें क्या करना है कि ये 3 है वो 3 आपके एक बार आसल में लिखने हैं कि ये आपके 3 यहाँ आसल रहेंगे, ठीक है। फिर हमने ये लिया, इस 1 का वर्ग तो यहाँ 1 ही होता है, ठीक है। ये 3 आपके आसल में ही है। और वापस 1 का गुना 6 से किया, कितने हो गए 6, और 6 का गुना 2 से किया तो कितने हो गए 6 दूनी 12 हो गए। तो वो 12 आपको यहाँ ऐसे नहीं लिखने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो 12 कैसे लिखने हैं कि ये जो 2 है वो तो आ जाएंगे, यहाँ पर हमें 1 अंक की संख्या लिखनी है हमेशा, तो 1 अंक इसके साथ जुड़ जाएगा। तो 2 5 और 6 256 इसका आंसर आया है। चलो एक सवाल और करते हैं। तो जैसे ये 17 का स्क्वायर निकालना, आप ध्यान से देखो। आप वापस 17 का स्क्वायर वैसे तो आपको पता है कितना होता है, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, जो 3 स्टेप लिए है, 1 2 3 स्टेप लिए है, यहाँ पर प्रत्येक स्टेप पर एक ही संख्या आएगी, एक ही अंक की संख्या आएगी। दो ध्यान से देखो। अब यहाँ पर सबसे पहले 7 का स्क्वायर करना है। तो 7 का स्क्वायर तो आपका 49 होता है, तो हमने यहाँ 9 यहाँ लिखे और 4 उसको दे दिए हासिल के लिए। फिर 1 का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर कितना आया 1 ही आया। अब देखो ध्यान से,
1 का गुना हमने 7 से किया, कितने हो गए आपके 7 हो गए। 1 का गुना 7 से किया 7 आ गए, और 7 का गुना 2 से किया 7 दूनी 14। तो हमने अभी कहा है कि यहाँ पर प्रत्येक स्टेप में एक डिजिट की संख्या आएगी, तो 7 दूनी 14 हो रहे थे, तो ये हमने यहाँ 14 लिखे, 2 तो 9 8 और 2, ये इसका आंसर है। चलो 2 अंक की संख्या आगे और करते हैं। अब जैसे आपको 32 का स्क्वायर निकालना है, तो वापस यही है कि यहाँ पर 3 स्टेप लिखेंगे। 3 स्टेप में प्रत्येक स्टेप में आपको एक डिजिट की संख्या आएगी, ठीक है। 1 स्टेप 1 डिजिट, मतलब एक स्टेप है, इस पे एक ही संख्या आएगी। ये एक स्टेप है, उस पे एक डिजिट की संख्या आएगी। अब सबसे पहले हम लेते हैं इस 2 का वर्ग किया है, यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 का वर्ग यहाँ कितने हो गए 4। फिर यहाँ पे हमने इस 3 का वर्ग किया, तो 3 का वर्ग जो करते हैं वो आपके 9 हो गए। अब यहाँ जो संख्या आएगी वो आप देखो ध्यान से कि इसका गुना इससे करना है। 3 का गुना 2 से किया, कितने हो गए 6 हो गए, और 6 का गुना 2 से करो, 6 दूनी 12 हो गए। तो 2 यहाँ लिखे और एक इसके साथ लिखा, तो 9 और 1 10, 2 4, 1024 किसका वर्ग है 32 का वर्ग है। ऐसे हम और ले रहे हैं, जैसे आपको 36 का वर्ग निकालना है, किसका निकालना है 36 का, वही है आपके 3 स्टेप बनेंगे, एक स्टेप में एक डिजिट की संख्या। तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो हम यहाँ 3 नहीं लिखेंगे, 6 ही लिखेंगे, 3 हमको इसके साथ लिखने हैं। अब 3 का स्क्वायर वापस करो, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब इसका इससे आपको आपस में गुणा करना है, तो 3 का 6 से 6 3 18, और 18 का 2 से करो, 18 दूनी 36। तो आपस देखो यहाँ पर 36 आ रहा है, तो हमने 6 यहाँ लिखा और ये 3 इसके साथ जोड़े, ठीक है। तो ये 6 हो गए, ये 9 हो गए, और 9 10 11 और 12, तो 1296 इसका आंसर था, ठीक है। अब लेते हैं आपके लिए 44 का 44। तो वापस स्टेप वही है, सबसे पहले इस 4 का वर्ग किया तो आपके 16 हो गए, तो 16 में हम यहाँ 6 ही लिखेंगे, एक इसके साथ जाएगा। फिर यहाँ से हमने लिखा 4 का स्क्वायर 16, ये 16 लिखे। अब आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ 2 संख्या लिखी, 2 अंक की संख्या लिखी, लेकिन इसके आगे कोई स्टेप नहीं है, इसलिए यहाँ संख्या पूरी रहेगी। तो इस 4 का 4 से गुना किया 16 हो गए, और 16 को 2 से किया था, कितने हो गए 16 दूनी 32 हो गए। तो देखो ये 32 हो रहे हैं, तो 32 में से 2 तो यहाँ लिखे और 3 इसके साथ लिखे। तो अब इसका क्या आंसर आएगा, ये 6, ये 3 16 और 3 19, ये इसका आंसर है। तो हम यहाँ सीख रहे थे कि 2 अंक वाली संख्या का आपको वर्ग निकालना है, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, जिसमें आपको 2 अंक वाली संख्या के वर्ग रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसमें एक बार समझ लिया तो आपको सारे वर्ग निकालने आ जाएंगे। अब ले रहे हैं 57 का स्क्वायर, तो वापस वही है, सबसे पहले आपको 3 स्टेप बनाने हैं। ये 7 लिए, तो यहाँ पर आपको 7 का वर्ग लिखना है, वो भी एक डिजिट वाली संख्या में। वैसे तो 7 का स्क्वायर होता है 49, लेकिन हम यहाँ 9 4 लिखें, तो वैसे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे और 4 इसके लिए हम आसल अर्थात कैरी में रखेंगे। फिर यहाँ पर आपका 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आपको पता ही है कितना होता है 25 होता है। अब हमें क्या करना है, इस 5 का गुना 7 से करना है, 7 पंजे 35 हो जाएंगे, और जब 35 का गुना 2 से करोगे तो 35 दूनी 70 हो जाएंगे। तो 70 में आपको 0 यहाँ लिखना है और 7 इसके साथ जाएंगे। अब आप इसको जोड़ो, 9 4 7 5 12 का 2 असल 1 2 और 1 3, तो इसका टोटल जो आंसर होगा ये होगा 3249। किसका वर्ग है, आपके 57 का वर्ग है। ऐसे का ऐसे आप 66 का भी वर्ग निकाल सकते हो। तो वही आपके 3 स्टेप लेने हैं। सबसे पहले यहाँ पर 6 का वर्ग करना है, कितना होगा 36। 36 में से 3 तो हम यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब वापस ये 6 का स्क्वायर करना है यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा आपका 36 हो गया। अब आपने यहाँ पर 6 का गुना 6 से किया 36 हो गए, 36 का गुना 2 से किया तो 36 दूनी 72 हो गए। तो 72 में वही है कि 2 आपको यहाँ लिखने हैं और 7 इसके साथ लिखने हैं। अब आपको इसकी एडिशन करनी है, 6 3 और 2 5 7 6 13 का 3 असल लगी 1, ये इसका आंसर है।
तो ये तरीका है, आप 2 अंक वाली संख्याओं के वर्ग इस विधि से आराम से निकाल सकते हो, चाहे आपके 99 तक कितनी बड़ी संख्या हो, आप इसका वर्ग आराम से निकाल सकते हो। अब ले रहे हैं हम 76 का स्क्वायर, फिर यहाँ ले लेंगे 88 का स्क्वायर और आप ले लेंगे 98 का स्क्वायर। तो आपके एक बार में ही आपने 1 से 100 तक वर्ग निकालने सीख ली है। तो सबसे पहले 76 का है, तो वही आपके 1 2 3 स्टेप। 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 6 यहाँ आएंगे और 3 बीच में लेके जाएंगे। फिर 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 होता है तो यहाँ 49 पूरे लिखेंगे। अब इन तीनों का गुना 7 का 6 से, 7 छंग 42, 42 का 2 से करो 84, अर्थात 84 आ जाएंगे। तो 84 जो होता है उसमें से 4 तो यहाँ लिखे, 8 इसके साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर 6 4 3 7, 9 8 17 का 7, हासिल लगी 1 4 और 1 5। तो इसका आंसर आया 5776। किसका वर्ग है? आपके 76 का वर्ग है। अब लेते हैं हम 88 का वर्ग, 88। तो वापस वही है कि आपको 3 स्टेप करने हैं। सबसे पहले इस 8 का स्क्वायर वर्ग करना है यहाँ पे। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 के 4 यहाँ लिखे और 6 आपके उसके हासिल में गए। यहाँ पर इस 8 का स्क्वायर 64 पूरा ही आएगा। अब इन तीनों का गुना करना है। 8 का 8 से कर दिया 66 और 66 का 2 से कर दिया, तो कितने हो जाएंगे आपके? 128 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 128 हो जाएंगे। तो वापस वही है कि 8 तो इसके नीचे लिखेंगे और 12 इसके साथ जुड़ेगा। तो ये 4, ये 6 और 8 14 का 4, हासिल लगी 1 4 5 और 2 7 के साथ 6 और 1 7। तो इसका आंसर ये रहेगा आपके। किसका आंसर है? 88 का। अब लेते हैं हम 98 का वर्ग निकालना। तो 98 का जब भी वर्ग निकालना है तो आपको अपना स्टेप वही करने हैं, 3 स्टेप पे। सबसे पहले 64 का आ जाएगा वर्ग 8 का, फिर हम यहाँ इसको 4 लिखेंगे और 6 इसकी यहाँ हासिल में चला जाएगा। फिर 9 का वर्ग आपके 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके? 81 आ जाएगा। फिर हमको इन दोनों का गुना करके इससे गुना करना है। तो यहाँ पर अब आपका 9 का गुना 8 से करना है। तो 8 9 72 और 72 का 2 से गुना किया तो कितना आया? 72 का 2 से 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, तो 144। तो आपने ये 4 यहाँ लिखा और ये 14 इसके साथ लिखे। तो ये आपके यहाँ 4 आ गए, ये 10 का 0, हासिल लगी 1 4 5, ये 6 हो गए, 8 और 1 ये 9 हो गए। तो यहाँ तक हमने पूरे लगभग 1 से लगा के 99 तक 2 अंक वाली संख्याओं के वर्ग सीखे हैं। इसका अगला स्टेप करते हैं। अब आपके सामने है 3 अंक वाली संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे लेते हैं आपके 112 का वर्ग लेते हैं। तो अब इसमें आपको सबसे पहले इसके 2 पार्ट करने हैं। 2 पार्ट कैसे करोगे कि पीछे से 2, आगे से आपको 1 करना है। अब वापस वही है कि आपको 3 स्टेप बताने हैं। हाँ, लेकिन अब यहाँ ध्यान रखना है कि एक स्टेप पे आपके 2 डिजिट रहेंगे, ठीक है। 1 स्टेप तो आपके 2 डिजिट लिखने हैं। वहाँ पे कितने अंक लिखने हैं आपको? 2 अंक लिखने हैं। तो चलो अपन शुरू करते हैं। यहाँ लिखना है कि 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है आपको 144। तो हमने क्या लिखा है कि एक स्टेप पर आपको 2 डिजिट लिखने हैं। तो आपने यहाँ 44 लिखा और एक इसके लिए आपने हासिल में लिखा। फिर अब आपको यहाँ पर इस 1 का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर आपके 1 ही आएगा। अब इन दोनों का गुना फिर इससे करना है। 1 का गुना 12 से किया, ध्यान रखना 1 का गुना हम 12 से कर रहे हैं क्योंकि 2 अंक की संख्या पूरी मानी है हमने। तो 1 का गुना 12 से किया 12 और 12 का 2 से करो तो 12 दूनी 24। तो यहाँ आपको 24 पूरे लिखने हैं क्योंकि हमने अभी कहा है कि यहाँ पर 2 डिजिट की संख्या, ये भी 2 डिजिट की संख्या है और इसको भी हम 2 डिजिट की संख्या बढ़ाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? 4 4 5 2 और 1। ये इसका आंसर है। किसका आंसर है? 112 का स्क्वायर। हम लेते हैं 117 का स्क्वायर करते हैं। तरीका आपने वही रहेगा, बदलेगा नहीं। यहाँ पर 3 अंक की संख्या हम निकाल रहे हैं, वही है आपके 3 स्टेप। अब प्रत्येक स्टेप पे आपको 2 अंक की संख्या आपको लिखनी है। सबसे पहले हम 17 का स्क्वायर करेंगे। तो 17 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था, कितना था? 289। तो 289 में से आपको 89 तो यहाँ लिखने हैं और 2 इसके लिए आपको रखने हैं। फिर यहाँ पर 1 है तो आपको 1 का वर्ग करना है और मैं बताया कि 1 का वर्ग 1 ही आएगा। अब 2 संख्या का आपस में गुना, 17 का 1 से कितना आएगा आपका? 17 और फिर 17 का इस संख्या से गुना करना है। 17 दूनी 34। तो यहाँ पर आपको 2 डिजिट है, संख्या पूरी लिखोगे। इसका आंसर होगा 89 6
631 आपके ये आंसर है। तो हम यहाँ सीख रहे हैं कि किस प्रकार हम 3 अंक वाली संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। इस विधि से आप 999 तक की संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हो। हमने निकाला है यहाँ पर 112 का निकाला है, 117 का निकाला है, आगे और निकालते हैं। अब आपके सामने है 225 का स्क्वायर। तो वापस वही है कि एक स्टेप में अब आपको 2 डिजिट लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको ये 2 संख्या और ये 1 संख्या, तो ये 1 डिजिट वाले मतलब ये 1 भाग बन गया, इसके 2 भाग बन गए, यहाँ पे 2 भाग है तो यहाँ पे आपको 3 भाग बनाने हैं। अब सबसे पहले आपको यहाँ वर्ग लिखना है कि 25 का वर्ग कितना होता है। हम कहेंगे कि 25 का वर्ग 625 होता है। उसमें से 25 तो यहाँ लिखे और 6 इसको दे दिए। अब यहाँ पर आपको 2 का वर्ग करना है और 2 का वर्ग कितने आएगा आपके 6 रहेगा। अब इनका आपस में गुणा करना है। तो 25 का 2 से किया कितना हो गए 25 दूनी 50 और 50 का 2 से किया तो कितना हो गया आपके 100। वापस कह रहा हूँ 2 डिजिट, तो ये 100 होते हैं तो 2 जीरो यहाँ आएंगे और 1 यहाँ आ गया। ठीक है, इसका आंसर होगा आपके 25, 6, 0 और 5। इसका आपके ये आंसर होगा 50,625, ये इसका आंसर है। अब जैसे 225 का निकाला है तो हम 302 का भी हम वर्ग निकाल सकते हैं। कैसे होगा, तरीका आपने वही है। सबसे पहले 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो अब इसको 4 लिखेंगे क्योंकि 2 डिजिट में लिखना है। फिर अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर हमने यहाँ 9 लिखा। अब इन दोनों का आपस में गुणा करना है। 3 का गुना 2 से 3 दूनी 6 और 6 का 2 से क्या, तो कितना हो गया आपके यहाँ 12 हो गए। तो यहाँ 2 डिजिट ही आएंगे पूरे। तो अब इसका आंसर है 91204, तो ये इसका आंसर है। अब हम ले रहे हैं 416 का स्क्वायर निकालना है। तो तरीका अपना वही रखते हैं। सबसे पहले संख्या का भाग बनाया, 2 पीछे से 2 संख्या, आगे से 1 संख्या, तो 16। तो आपको 16 का स्क्वायर लिखना है 256। कितना होता है 256, तो यहाँ 56 तो यहाँ लिखा और 2 इसके आंसर में लिख देंगे। फिर आपका ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर हमने यहाँ 16 लिखा। कितना लिखा 16 लिखा। अब इन दोनों का आपस में गुना करना है, फिर इससे करना है। तो 16 चौक 66, कितने 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 39 और 16 चौक 66 और 66 का 2 से करोगे कितना आएगा आपका 66 का 2 से किया तो आपका आया 128 आ गया। कितना आ गया 128। अब 128 में 28 तो हमने यहाँ लिखे और ये 1 था वो इसके साथ लिखा। अब इसका आप एडिशन कर दो, आपका आंसर होगा 6, 5, 0, 1 और 2 3, 6 और 1 7 और ये टोटल आंसर आपका ये है। किसका आंसर है 416 वाली संख्या के वर्ग का। तो आप ऐसे और भी कर सकते हो जिससे आपका 1000 तक का स्क्वायर आसान से निकल जाएगा। अब हम ले रहे हैं 890 का स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है 890 का स्क्वायर। तो अपने तरीका वही निकालना है। सबसे पहले 90 और 90 का स्क्वायर कितना होता है, हम कहेंगे 8100 होता है। होता है क्या नहीं होता है, यहाँ पर 90 का स्क्वायर निकालना है। तो अब हम निकाल रहे हैं 890 का स्क्वायर। पीछे से 2 अंक लेने हैं, आगे से 1 लेना है। तो अभी 90 बन गए। अब 90 का स्क्वायर कितना होता है आप याद करो 8100। तो वापस वही है कि यहाँ पर 2 डिजिट लिखने हैं, तो यहाँ पर हमने 2 डिजिट लिखे और अगले 2 डिजिट अगले वाले में लिखे। ठीक है, फिर आपको वापस 8 का स्क्वायर करना है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। कितना होता है 64 होता है। अब इन दोनों का गुना करके इससे करना है। 8 का 90 से करना है, तो 8 नंबर 72 अर्थात 0 लगा के 720 हो जाएंगे और 720 का आपको 2 से करना है। तो कितना होगा 0, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, ये हो जाएंगे आपके 1440। वापस वही है कि ये 40 है पीछे वाले वो इसके साथ लेके जाएंगे और 14 इसके 2 0, 1 का 1, 8 और 4 12 का 2, आशा लगी 1 4 4 8 और 1 ये 9 6 और 1 7। तो ये था आपके 890 का स्क्वायर। तो आज हमने सीखा है कि किस प्रकार हम 1 से लगा के 999 तक की संख्या का वर्ग बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं, जिसमें सारी संख्याओं को हमने एक शॉर्टकट तरीका अपनाया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।